नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, कविता 1 तेरी है ज़मीं। प्रस्तुत कविता में एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है कि ईश्वर ही सब कुछ है। जो भी बनाया है, जो भी किया है, वो सब कुछ ईश्वर ने ही किया है। कविता देखेंगे तो तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, वो सबसे बड़ी ताकत वाले। तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। विद्यार्थी मित्रों, આ કવિતાનો રાગ છે। કવિતા તમારે મુખપાઠ કરવાની છે, નોટમાં લખવાની છે, એ બી તમારે શબ્દાર્થ લખી દેવાના છે નોટમાં। આ ઉપરાંત આગળ અભ્યાસમાં જોઈએ તો अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जो आपके मतानुसार देने हैं। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, सबसे पहले स्वर वाले शब्द और उसके बाद व्यंजन क से शुरू करके ग तक आने वाले शब्द को क्रमानुसार आपको लिखने हैं। इस चित्र की मदद से कविता की रचना की। यहाँ पर आपको एक भगवान सूर्य का चित्र दिया गया है, उसके हिसाब से आपको अपने अनुसार एक कविता की रचना करनी है। वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। अगर वाक्य जो एक वचन में है तो आपको बहुवचन में लिखना है, और बहुवचन में है तो उसको एक वचन में लिखना है। जैसे मैंने कविता लिखी तो हमने कविताएं लिखी, ये मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं, इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दीजिए। ठीक है, फिर स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर जो भाव दिया गया इसके अनुसार आपको काव्य पंक्तियाँ अपनी कविता में से ढूंढकर लिखनी है, काव्य पूर्ण करना है। फिर ये गीत जो है बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। इसको आपको गुजराती में लिखना है। भाषा सज्जता आपको पूरी की पूरी नोट में लिखनी है, जहाँ पर वचन परिवर्तन है। ताला ताले, जैसे रात राते, लता लताएँ। ठीक है, ये सारा का पूरी की पूरी भाषा सज्जता आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। यहाँ पर सब कुछ ये जो है उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। नदी नदियाँ जो आपको यहाँ पर दिया गया है उसी के हिसाब से यहाँ पर शब्द दिए गए। नदी नदियाँ, किताब किताबें, दरवाजे दरवाज़ा, कला कलाएँ। ठीक है, कौवा कौवे, धातुएँ तो धातु, सड़कें तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते। फिर उपसर्ग तो निर्गुण, सगुण, ये जो दिए गए हैं दुर्गुण, अवगुण, ये आपको अपनी नोट में लिखने हैं। दिए गए हैं वो आपको पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे लिखने हैं। योग के आगे प्र लगाने से प्रयोग बनेगा, योग के आगे संग लगाने से संयोग बनेगा, वि लगाने से वियोग बनेगा, उपयोग लगाने से उपयोग बनेगा, उप लगाने से। ये सब क्या है? उपसर्ग, यानी कि शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं और फिर शब्द का निर्माण होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे गुण के आगे जो आप नी लगा देते हो तो निर्गुण बनेगा, दु लगा दुर्गुण बनेगा, स लगा देंगे सगुण बनेगा। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दांश फिर यहाँ पर
आपको वो शब्द दिए गए हैं वो आपको नोट में लिखने हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है आपको, कहाँ से क्या, कभी नहीं, निषेध। तो अ लगाएंगे, अ का क्या मतलब होता है, अज्ञान, अगम, अमर, अछूत। ठीक है, ये आपको पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है, ये भी आपको लिखना है और यहाँ पूरा आपको यहाँ पर लिखना है, ये भाषा सज्जता और ये अभ्यास भी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।